हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसका एक चैप्टर है एयर कंडीशनिंग सिस्टम। उसके एक टॉपिक को आज मैं समझाने वाला हूं, जिसका नाम है विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यदि आप उसके कंपोनेंट, डायग्राम एंड वर्किंग समझना चाहते हैं तो वीडियो एक बार पूरा जरूर देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जिसकी सहायता से यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है इसको पढ़कर आप अच्छे से समझ सकें। तो जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इसको हम दो भागों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इसको मैं समझा रहा हूँ। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है किसी स्थान के टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए। समझ में आया होगा, एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है किसी स्थान के टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए। मेंटेन करने का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जिसका टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी हम अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं या सेट करना चाहते हैं, तो उस जगह के लिए हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, जहां पर हम अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को रख सकते हैं। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग क्या होता है। यहाँ पर जो पहला वर्ड लिखा हुआ है विंटर, विंटर आप लोग सभी लोग समझते होंगे। विंटर का मतलब होता है जो सर्दियों का सीजन होता है उसे हम बोलते हैं विंटर। सर्दियों के सीजन में हमें जरूरत पड़ती है क्या, किसी स्थान को गर्म करने के लिए। तो जहां पर हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करने के लिए उपयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। समझ में आया होगा, जब हमें किसी स्थान के टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर हम जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। लेकिन आपने जो कुछ बुकों में ऐसा लिखा होगा टेक्निकल भाषा में कि जो विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसका उपयोग किया जाता है किसी स्थान के ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो जो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है वह कौन सा टेम्परेचर होता है, किसी स्थान का नॉर्मल थर्मोमीटर की सहायता से जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं उसे बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और जो ह्यूमिडिटी तो आप लोग जानते होंगे, जो भी एयर में हमारी नमी रहती है वाष्प के रूप में उसे हम क्या बोलते हैं, या जिसे हम मॉइस्चर भी बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। मतलब एयर में जो मॉइस्चर रहता है या जो नमी रहती है वही क्या होती है, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी एंड उस स्थान के ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हमें इंक्रीज करना हो तो हम विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर कंपलसरी होता है डायग्राम बनाना और इसको एक्सप्लेन करना। इस डायग्राम के कंपोनेंट को हम समझते हैं और इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। तो आगे वीडियो देखते रहें। तो सामने आपको एक साफ सुथरा डायग्राम बना दिख रहा होगा। सबसे पहले इसके जो भी कंपोनेंट है उनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और उनका क्या यूज है यहाँ पर उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डैम्पर लिखा दिख रहा होगा, जो कि ब्लू कलर की लाइनें बनी होंगी, ये डैम्पर बना हुआ है। इसका यूज होता है जो हमारी बाहर की एयर होती है उसको अंदर लाने के लिए। जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये ओपन हो जाता है और जब रिक्वायरमेंट नहीं होती तो यह बंद हो जाता है। तो ये होता है डैम्पर। आगे एक यहाँ पर लगा रहता है फिल्टर। फिल्टर का जैसा नाम है इसका यूज किया जाता है जो एयर आती है अंदर उसको फिल्टर करने के लिए, मतलब उसमें जो डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं उसको फिल्टर करने के लिए, मतलब छलनी करने के लिए। आगे प्री हीटर लगा रहता है, जैसे कि इसका नाम है हीटर। मतलब क्या, आगे एयर को जाने से पहले जैसे ही फिल्टर होकर निकलती है उसको गर्म करने के लिए, गर्म करने मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्री हीटर का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। ह्यूमिडिफायर का यूज करते हैं जो प्री हीटर के बाद जो एयर निकलती है कई बार उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब इतना ज्यादा होता है कि उसको कम करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है जिसकी सहायता से हम उसके जो ह्यूमिडिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, मतलब उसके जो टेम्परेचर अधिक है उसको भी हम कम कर सकते हैं। आगे लगा हुआ है रीहीट कॉइल। रीहीट कॉइल का हम यूज करते हैं कि जब हमें जिस रूम को या जिस भी जगह को हमें
टेम्परेचर इंक्रीज करना है, उसकी ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करना है, तो इस रीहीट कॉइल की सहायता से हम उतने टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं जिसकी सहायता से उतनी एयर हमें गर्म मिल सके, या जितनी हमें गर्म एयर की रिक्वायरमेंट है उतनी टेम्परेचर को हम यहाँ पर सेट कर देंगे तो उतनी ही हमें टेम्परेचर की एयर मिल जाएगी। आगे यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है, फैन की सहायता से जिस भी जगह पे हमें एयर को सर्कुलेट कराना है, जिस भी स्थान को गर्म करना है, इस फैन की सहायता से उस स्थान में हम क्या करेंगे, एयर को सर्कुलेट कराएंगे तो वह स्थान गर्म हो जाएगा। उसके बाद वहां पर एक वेंटिलेशन लगा रहता है या फिर एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है जिसकी सहायता से कुछ एयर तो बाहर निकल जाती है, उसके बाद जो बची हुई एयर है वह रीसर्कुलेटेड हो जाती है। रीसर्कुलेटेड मतलब जो एयर बची हुई उसको फिर से हम अंदर भेज देते हैं। अब ये तो हो गई इसके कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन। अब नॉर्मल वर्किंग समझेंगे जिससे आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इस स्थान पर सबसे पहले ध्यान दें, जो रीसर्कुलेटेड एयर होती है, रीसर्कुलेटेड मतलब होता है कुछ एयर बाहर निकल जाती है एग्जॉस्ट फैन या फिर वेंटिलेशन की सहायता से, और जो बची हुई एयर वो कहाँ फिर से अंदर आती है। तो जो बची हुई एयर, इसके अलावा और भी जितनी एयर की रिक्वायरमेंट है वह बाहर से डैम्पर की सहायता से अंदर आती है। तो जो रीसर्कुलेटेड एयर है और जो बाहर से एयर आई वह दोनों यहाँ पर मिक्स होती है, मिक्स होकर आगे फिल्टर के अंदर प्रवेश करती है। फिल्टर में क्या होता है, जो भी उसमें डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वह फिल्टर से के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और जो हमारी एक साफ सुथरी एयर होती है वह अंदर जाती है कहाँ, प्री हीटर के अंदर। प्री हीटर के अंदर मतलब क्या होता है, उस एयर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, मतलब एयर गर्म होती है। जब गर्म होती है तो कई बार क्या होता है उसका टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमिडिफायर लगा रहता है, ह्यूमिडिफायर लगा रहता है, या कई जगह क्या होता है वाटर का छिड़काव किया जाता है, उससे जो इसका टेम्परेचर कई बार एकदम से अधिक बढ़ जाता है तो उसको भी कम किया जा सकता है। और जो ह्यूमिडिफायर की सहायता से जितनी हमें ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट है, मतलब जितनी हमें नमी की रिक्वायरमेंट है उतनी हम इससे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से जो एयर आगे जाएगी उसके बाद क्या करते हैं, हम रीहीट करते हैं उसको। रीहीट के मतलब होता है अब हमें जितनी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, ऐसा बोल सकते हैं जितने टेम्परेचर की एयर की रिक्वायरमेंट है उतना टेम्परेचर हम रीहीट कॉइल में सेट कर देते हैं। तो यहाँ से एयर गुजरेगी इसकी सहायता से, तो उतना टेम्परेचर एयर लेके आगे बढ़ेगी, और कहाँ, इस फैन की सहायता से उतने टेम्परेचर की एयर, जितना टेम्परेचर की हमें जिस रूम में रिक्वायरमेंट है वहां पर उस एयर को सर्कुलेट कराएगी, तो उस रूम को उतने टेम्परेचर को मेंटेन करेगी, उतना रूम को गर्म कर देगी, जिससे कि जितने टेम्परेचर की हमें रिक्वायरमेंट है उतना उस रूम के अंदर हमें टेम्परेचर मिल जाएगा। तो इस फैन की सहायता से एयर को हम क्या सर्कुलेट करा देंगे उस रूम के अंदर, या जिस स्थान पर हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करना है, उस स्थान पर हम सर्कुलेट करा देंगे। सर्कुलेट करके हम क्या करेंगे, वहां पर जो कुछ एयर होती है उसको वेंटिलेशन एयर, जो हमारा एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है उसके साथ बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद कुछ एयर बचती है वह रीसर्कुलेटेड हो जाती है अंदर। रीसर्कुलेटेड एयर का मतलब होता है बची हुई एयर फिर से इसके अंदर भेजना। और ऐसे ही साइकिल क्या कंटिन्यू रिपीट होती रहती है, जिसकी सहायता से हमें जिस रूम को या जिस स्थान को मेंटेन करना है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करके रखना है और ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करके रखना है, वहां पर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब पहले ही बता चुका हूं मैं, क्या होता है जो भी हमारी एयर में जो मॉइस्चर होता है या नमी होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हुआ मैं बता चुका हूँ, कोई भी स्थान जिसका नॉर्मल हम थर्मोमीटर की सहायता से टेम्परेचर मेजर करते हैं वही टेम्परेचर क्या कहलाता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आरएसी के और भी वीडियो देखने के लिए हमने आरएसी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।